हेलो एंड वेलकम वंस अगेन फॉर दिस सेशन। आपको फिर से स्वागत है आपके इस दूसरे सेशन वन शॉट के दूसरे सीरीज में। कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आज पिछले क्लास में जितने भी थ्योरी पढ़े थे उसी थ्योरी के बेस पे आज और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस हम लेके आ गए हैं एनसीईआरटी के 13.2, कौन सा? 13.2 वाला चैप्टर का पूरा सवाल एक एक करके आज कराएंगे। तो पहला नंबर सवाल देखें। पहला नंबर सवाल क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़ा है। क्या है? एक ठोस है जो क्या है, एक अर्धगोला, कटोरे के आकार का होता है अर्धगोला, आपको पता है। उस पे क्या है, एक ठोस खड़ा है। खरे एक शंकु के आकार का है। क्या है वो ठोस? शंकु के आकार का एक ठोस है जो कि अर्धगोला पे खड़ा है। क्या सवाल को एकदम, सवाल को पहले समझना किस चीज को होता है, सवाल को। तो फिर से सवाल पढ़िए। एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़ा है। एक ठोस क्या है, एक अर्धगोला पर खड़ा है। खरे एक शंकु के आकार का है। एक शंकु के आकार का है। वो जो ठोस खड़ा है अर्धगोला पे, वो किसके आकार का है? शंकु के आकार का। आपको आकृति समझ में आ गया? प्रश्न के हिसाब से कुछ इस तरह का आकृति होगा। का जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? इसकी त्रिज्याएं, ये जो शंकु है इसकी त्रिज्याएं शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं क्या है? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? त्रिज्या। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं त्रिज्या। फोटो तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये त्रिज्या आगे पढ़ते हैं। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। प्रश्न में क्या दिया गया है कि शंकु की जो ऊंचाई है इसके त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या कितना? 1 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखते हैं। यहाँ क्या लिखना है? प्रश्न से क्या होगा? ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर त्रिज्या। उतना भाषा में कौन लिखेगा? सीधे लिख देते हैं। नहीं, लिखना पड़ेगा। शंकु का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का, बोलो, तुम भी बोला करो। शंकु का ऊंचाई, ये क्या है? प्रश्न में दिया हुआ है। और हमको एक चीज प्रश्न में ही दिया हुआ है। क्या चीज? त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है। क्या चीज दिया है? त्रिज्या क्या दिया हुआ है हमको? यहाँ पे लिखे है ना, यहाँ पे देखो, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये भी लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर देख दिया गया। अब पूछा क्या है सवाल में? सवाल क्या है, पूछा क्या गया, ये भी ध्यान। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना। ठोस का जितना भी आयतन आएगा उसको पाई के पद में ही लाना है। पाई के जगह पे जो आप वैल्यू पहले रखते थे, क्या 22/7 या 3.14 लिखते थे ना, 3.14, वो न ले लिख करके केवल पाई। तो ठोस में क्या है? एक अर्धगोला और एक शंकु है। तो ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? बोलो। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? अर्धगोला का आयतन जो शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन, अर्ध गोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठोस के आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्धगोला, ये नीचे अर्धगोला और ऊपर क्या है? शंकु। तो अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो क्या किया? प्लस शंकु का आयतन। अब यहाँ पे एक चीज गौर फरमाना है, जितना शंकु का त्रिज्या रहेगा ना, उतना ही अर्धगोला का भी त्रिज्या रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो शंकु है ये क्या है? अर्धगोला पे अध्यारोपित है। मतलब इसका आधार, शंकु का आधार पूर्णतः क्या होगा? अर्धगोला जो होगा, भिखारी वाला जो कटोरा उस पर अध्यारोपित रहेगा ना, भिखारी वाले कटोरे के आकार का, उसका जो आधार है शंकु का, वो किसके बराबर होगा? अर्धगोला के ऊपरी भाग का जो वृत्ताकार भाग है उसके बराबर। तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला का आयतन जोड़ शंकु का आयतन। तो यहाँ पे जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वो शंकु के त्रिज्या के बराबर होगा। ये चीज समझने वाली बात है। फिर से सब बात समझा देते हैं।
जिसको ना समझ में ध्यान से दो, अब एकदम ध्यान दो, फिर से देखो। यहाँ पे क्या है, ये जो अर्धगोला है इस शंकु के आधार पे, मतलब अर्धगोला पे ही ना शंकु अध्यारोपित है, तो शंकु का जितना आधार है उतना ही ना वो जो अर्धगोलाकार कटोरा उसका ऊपरी भाग होगा, कुछ ऐसे तरह का। ये जो ऊपरी भाग है ये अगर वास्तव में देखा जाए तो कुछ इस तरह से वृत्ताकार होता है कटोरा, तो और ये शंकु का भी इसी तरीके से है, तो दोनों का बराबर है, मतलब इसीलिए उसका भी त्रिज्या क्या होगा, बराबर। मतलब बराबर क्या, एक ही होगा, मतलब क्या है इसका, दोनों का आधार एक ही तरह का है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर। तो अब क्या करेंगे, अब सूत्र पे ध्यान देते हैं। सूत्र के रूप में क्या है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम पाई पाई दोनों में दिख रहा है, आर स्क्वायर, यहाँ पे 3 गो आर है तो 2 गो आर बाहर ले लेंगे तो एगो बच जाएगा, यहाँ पे 2 गो है तो दोनों बाहर, तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर क्या करें, दोनों में कौन। अब ध्यान देने वाली बात ये एक चीज और है कि 1/3 भी हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 गुने 1/3 होगा ना, ये मतलब कुछ ऐसा है, 2 गुने 1/3 लिखेंगे तो ये 2/3 के बराबर होगा ना। ये समझ में आ गया। तो इसमें से क्या करेंगे हम, 1/3, यहाँ तो 1/3 वैसे ही दिख रहा है, तो 1/3 कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर, तो क्या बच गया यहाँ पे 2r, प्लस में क्या बचा, यहाँ से ले लिए तो यहाँ पे केवल h बचा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबका मान रखते हैं, तो r का मान हमको पता है क्या है, 1 है, और ऊंचाई भी सेम है, तो ऊंचाई h बराबर भी क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे कुछ ऐसा वाला है भाई, या वाला h बराबर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ये चीज दिया हुआ है इसीलिए। तो यहाँ पे h बराबर 1, r बराबर 1, सबका मान रख देते हैं। 1/3 गुने पाई को नहीं हटाना है, पाई को क्या करना है, प्रश्न में क्या दिया है, पाई के जगह पे पाइये का प्रयोग करना है, तो r की जगह पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर और पूरा होल 2 गुने 1 प्लस 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे टोटल कितना है 3, और यहाँ पे बट्टा में 3, तो हम तुम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ कर देते 1/3 गुने पाई, पाई गुने 1 पाई हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब 3 से 3 कट गया तो हमको कितना आया, पाई सेंटीमीटर क्यूब, हमारा क्या आ गया, ठोस का आयतन। तो नीचे में एगो हिंदी में भाषा में लिखना कि ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसे एक स्टेटमेंट लिखे। तो ये सवाल खत्म होता है। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर, हम बोर्ड से क्या करते हैं, हट जाते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब दूसरा नंबर प्रश्न लेके आ गए हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, क्या है, एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, बीटेक आई थिंक, मतलब इंजीनियरिंग का विद्यार्थी बीटेक ही होगा। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसका नाम क्या है, रचेल है, से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। क्या किया गया है, एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, उसको क्या करने को कहा गया है कि एल्युमिनियम के सीट का प्रयोग करना है, किसके, एल्युमिनियम के सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल का, कोई एक मॉडल है जिसका क्या करना है, निर्माण करना, बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो मॉडल कुछ इस तरह का है, जैसा हम बताते हैं, ध्यान दीजिए कैसा है, एक बेलन के आकार का है, क्या है, एक बेलन के आकार का है, और दोनों सिरों पे क्या है, मतलब दोनों तरफ क्या है, शंकु के आकार का है, दोनों सिरों पर शंकुआकार कुछ इस तरह का क्या है, ये क्या है हमारा मॉडल, दोनों सिरों पे क्या है, शंकु जुड़ा हुआ है। तो मॉडल ये पूरा हमारा, वो रचेल जो विद्यार्थी था इंजीनियरिंग का, उसको इसी तरीके का क्या बताया गया था, मॉडल तैयार करने के लिए बताया गया था। तो इस मॉडल का व्यास दिया हुआ है, मॉडल का व्यास क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, मॉडल का क्या दिया हुआ है, व्यास। ये सब चीज एकदम स्पष्ट गौर से पढ़िए, मॉडल का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मॉडल का व्यास बराबर क्या होगा है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको पता है त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बट्टे 2, मॉडल का
त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2, तो क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया उस मॉडल का त्रिज्या। तो और क्या हमको ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई, लंबाई किसका है मॉडल का, ये चीज पे हमेशा गौर रखिएगा। किसका लंबाई है, इस पूरे मॉडल का लंबाई क्या दिया हुआ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है इस पूरे मॉडल का लंबाई, पूरे मॉडल का लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो मॉडल का लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। और देखो आगे क्या दिया, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु का एक एक है, इसका भी 2 सेंटीमीटर और इसका भी क्या है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई क्या है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो शंकु का ऊंचाई क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। ये सब क्या है दिया हुआ है प्रश्न में पहले से। तो यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, दिया हुआ है। ये जब वार्षिक परीक्षा में जब आप लिखिएगा एकदम इसी तरीका से स्पष्ट करते हुए सबको फोटो एकदम अच्छे से इसी तरीका से बनाइएगा, ताकि नंबर ये सवाल सब 5 नंबर में आता है। कितने नंबर में 5 में, पूरे 5 में 5 मिलेगा। तो इसके लिए एकदम ऐसे ही सब कुछ करना है। अब क्या करना है, प्रश्न में पूछा क्या गया ये ध्यान दीजिए। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात करना, मतलब इस पूरे मॉडल में कितना हवा आ सकता है। ये जो मॉडल है इसमें हवा कितना आएगा ये पता करना। तो हवा का सीधा मतलब है कितना आयतन है, जितना जगह होगा उतना ही में ना हवा अट सकता है। तो इसका कितना इसमें आयतन है वो हम पता कर लेंगे, सीधी बात। तो अब क्या करेंगे हम, इसका आंतरिक हवा में, इसमें आंतरिक रूप से कितना हवा हटेगा उसका आयतन निकालने के लिए पूरा मॉडल का आयतन पता कर लेंगे। ठीक है, तो मॉडल का आयतन बराबर क्या करेंगे हम, मॉडल में मतलब हवा का आयतन निकालना। हवा का आयतन मतलब मॉडल का ही आयतन, सिंपल बात है। मॉडल का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दो छोटू छोटू शंकु का आयतन और एक बेलन का आयतन। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो बेलन है ना उसका ऊंचाई निकालना पड़े। इस पूरे का क्या है 12 है, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दो और ये दो, दो दो 4, 4 क्या करेंगे इस पूरे में से घटा देंगे। तो 12 में से 4 गया तो 12 माइनस 4 किसके बराबर आ गया 8। तो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जब फॉर्मूला लगाएंगे ना तो यहाँ पे ये छोटा ये 2 एच आएगा, क्योंकि दोनों में जो एच एच का सूत्र आएगा तो उसमें क्या करेंगे हम एक चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे, यहाँ पे छोटू एच कर लेंगे और यहाँ पे बड़ा वाला एच, क्योंकि 8 बड़ा है 2 से, तो बड़ा एच ऐसा मान लेंगे और इसको छोटा एच, ताकि सवाल बनाने में आसानी। तो अब क्या करेंगे हम, मॉडल में हवा का आयतन यही लिखते हैं, मॉडल में हवा का आयतन, हवा का मॉडल में हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पहले बेलन का आयतन क्या करेंगे, पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जोड़ ये दो छोटू छोटू शंकु है तो उसका भी आयतन जोड़ेंगे ना। तो दो शंकु का आयतन। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, बोलो, बोला भी करो। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे बड़ा एच इसका ऊंचाई माने है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या किया हम इसके ऊंचाई को बड़ा वाला एच माने, तो ये बड़ा वाला एच का यहाँ प्रयोग करेंगे। इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या तीनों का क्या है त्रिज्या सब बराबर है, लेकिन अंतर किसमें है ऊंचाई में। तो बड़ा एच और छोटा एच, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब क्या हो जाएगा 2 गुने शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे छोटू एच। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर क्या किया हम कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या बचेगा बड़ा वाला एच प्लस 2/,
3 और ये छोटा वाला h, तो क्या बचेगा 2/3 और छोटा वाला h। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इस सब का मान रख देते हैं। तो पाई का मान क्या है हमारे पास, क्या रखना है, 22/7 होता है पाई का मान। आर का मान क्या होता है, क्या है प्रश्न में, देखो आर का मान क्या दिया हुआ हमारे पास, त्रिज्या 3/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या 3/2 गुने 3/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े वाले h का मान क्या है हमारे पास 8 प्लस 2/3 गुने छोटे वाले h का मान क्या है 2, तो 2 गुने 2/3 कितना हो जाएगा 4/3। लिख देते हैं 2/3, कुछ इस तरह से आएगा। इस सब को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे, इसको काटा पीटी करते हैं। ये 11 होगा, 3 तिया 9, 11 नमा 99। तो यहाँ पे लिखते हैं 99/7 गुने 2 14। और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो ऊपर में क्या है 4, 8 त्रिक 24 और 4 28 होगा ना। तो ये 4 है और ये बट्टा में 1 हो जाएगा। तो बट्टा पर का जोड़ करने आता है ना आपको, बट्टा पर का जोड़ करने, तो 8 त्रिक 24, 24 और 4 28/3। कुछ इस तरह से क्या होगा, प्राप्त होगा। अब देखो इसको काटेंगे, यहाँ पे गुना होता है, ब्रैकेट है, तो 14 दूनी 28 होगा ना। यहाँ 3 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक नीचे में एक लाइन आप हिंदी में लिखोगे कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन क्या होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा क्या रहेगा आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम बोर्ड से हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देवियों एवं सज्जन, आपके सामने प्रस्तुत है अगला प्रश्न। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अपने से खुद से कोशिश कीजिए। खुद से जितना मेहनत कीजिएगा आप उतना ज्यादा सीखिएगा, इसीलिए खुद से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। तो हम बता रहे हैं, एक ये सवाल क्या है कि एक क्या है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सुनते ही आपके जी से पानी आना शुरू हो गया होगा, जैसा कि सबको पता है, साधारण इंसान हो तो सबके मुंह में आ रहा है। तो पानी आना छोड़ो और सवाल पे फोकस करो। क्या है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% क्या है चीनी है। उसके आयतन का क्या है 30% चीनी ही डाल दिया। लग रहा है थोड़ा गुलाब जामुन वाला बेईमान है। 30% क्या है चीनी की चाशनी है होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, क्या पूछा गया है, 45 पीस गुलाब जामुन अगर है तो उसमें कितनी चाशनी होगी ये बताना है। जबकि क्या बता दिया कि 30% क्या है, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो 45 में कितनी चाशनी होगी ये पता करना है। मतलब जितना भी गुलाब जामुन का आयतन होगा उसका 30% उसमें चाशनी होगा, साधारण बात है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का, गुलाब जामुन कैसा है बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास क्या है 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये जो आप बगल में ये फोटो देख रहे हो ना, ये बस देखने के लिए। एक कहावत सुने होंगे कि हाथी के दांत होते हैं, जो दो देखने के और दो खाने के, तो दिखाने के अलग और खाने के अलग। उसी तरीका से ये फोटो क्या बस देखने के लिए, आपके किताब में भी है। तो ये फोटो से हमें कोई जरूरत नहीं। जरूरत किसका है पता है, कुछ इस तरह का गुलाब जामुन होता है ना, कुछ इस तरह से बड़ा वाला, जिसमें क्या होता है बेलन के आकार का होता है। तो ये सवाल बनाने के लिए कुछ इस तरह से फोटो का निर्माण होगा। और इधर क्या होता है अर्धगोला, अर्धगोला होता है ना। ये क्या है दोनों तरफ अर्धगोला। थोड़ा फोटो अच्छा से बना देते हैं क्या।
फोटो अच्छा से बनाते हैं। एक बार ध्यान से देखो, क्या है, दोनों सिरों पे अर्धगोला, यही है अर्धगोला, दोनों सिरों पे अर्धगोला। दिया क्या क्या है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये जो गुलाब जामुन है 5 सेंटीमीटर लंबा है। व्यास, व्यास जो होता है वो क्या दिया हुआ है, ये पूरा 2.8 सेंटीमीटर जो क्या है व्यास है। तो गुलाब जामुन का दिया है वो लिख देते, गुलाब जामुन का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 2.8/2, 2.8/2 सेंटीमीटर, ये है त्रिज्या। और क्या है, गुलाब जामुन का लंबाई क्या है दिया हुआ है, कितना है, 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन का लंबाई है। तो अब क्या करेंगे, पहली फुर्सत में एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन जोड़, ये वाला छोटू अर्धगोला और ये वाला छोटू अर्धगोला, दोनों का आयतन क्या करना पड़ेगा, सबको एक साथ जोड़ेंगे तब प्राप्ति होगा किसका, हमको मात्र एक पीस गुलाब जामुन का आयतन, मात्र एक पीस गुलाब जामुन के आयतन की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन जोड़ दो गो छोटू छोटू अर्धगोला का आयतन। तो क्या करेंगे, हम लिख देते हैं पहले भाषाओं में, बेलन का आयतन जोड़ दो अर्धगोला का आयतन, दो अर्धगोला का आयतन। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इसके बाद तो जोड़ घटाओ, यहीं तक मेन क्या होता है सवाल, कैसे बनेगा ये समझने वाली बात। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला, तो अब बोलना शुरू करो, खुद से भी करने की कोशिश करो। मोबाइल देख लगेगा मम्मी पापा क्या समझेंगे, लड़का मोबाइल रील देख रहा है, रील। मोबाइल जब देखो, अगर क्लास व्लास करो थोड़ा बहुत बोला करो, जब बोले कि बोलो तो बोला करो कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बोलो πr² प्लस अर्धगोला का क्या होता है, 2/3 πr³ समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, आर और सब कुछ तो सेम है, πr² दोनों में से क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, πr², बाहर h प्लस 2 × 2 क्या होगा, 4/3, 4/3 और एगो आर बच जाएगा। कॉमन लेने के बाद कुछ इस तरह का होगा। अब क्या करेंगे, सबका हम मान रख देते हैं। आर का मान क्या हमारे पास 2.8/2 किसके बराबर होता है, 1.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक, तो पाई के जगह पे क्या लिखेंगे, 22/7 × 1.4 × 1.4। आर के जगह पे क्या है 1.4, तो वही लिखे 1.4 × 1.4। एच कितना है हमारे पास, एच बताओ। तो यहाँ पे एच निकालना पड़ेगा, एच क्या है यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा, कैसे, तो इस पूरे एगो पूरी रसगुल्ला का लंबाई क्या दे दिया, पूरे रसगुल्ला का लंबाई कितना है 5, उसके लिए पूरा लंबा है। तो ये जो साइड में क्या है छोटा छोटा अर्धगोला भी है ना, तो इन दोनों का हटाएंगे तो ये तो पूरा तो त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये कितना है, त्रिज्या हमको पता है कितना है, 1.4, 1.4 और इधर भी 1.4 किसके बराबर है, 2.8। तो 5 में से घटाएंगे क्या, 2.8 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे तुम एक लाइन लिख देना कि बेलन का लंबाई बराबर, तो एकदम ऐसे ही लिखना 5 - 2.8 किसके बराबर होगा, 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर।
समझ में आ रहा? अब क्या करेंगे, h की जगह पे हम क्या निकाले, 2.2, तो यहाँ पे 2.2 लिख दिए, प्लस 4/3, r की जगह पे क्या लिखेंगे, 4/3, और r हमारे पास क्या है, 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, इस सबको काट पीट देते हैं, तो 7 दूनी 14। तो अब क्या करेंगे हम, इसको करते हैं, ये क्या आता है, 14 42 बट्टा पर का जोड़ करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 14 दूनी 28, 22 गुने 0.28, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 चौका 42, 14 चौका 56, 56/3, तो ये 3 से कटेगा, 56, 4 नहीं कटेगा, इधर क्या करेंगे आप, 3 66, मतलब 6.6 प्लस 5.6/3, जो किसके बराबर हो जाएगा, 22 गुने 0.28 गुने 6 12 हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12, 12/3, यहाँ तक आगे। अब क्या करेंगे, हमको ये इतना पूरा क्या आया, मात्र 1 पीस गुलाब जामुन का आयतन प्राप्त हुआ है। हमको कितना का निकालना है, पूरे 45 का, कितना का, 45 का, पूरे 45 पीस का निकालने, 45 गुलाब जामुन का निकालना। यहाँ देखो, तो क्या करेंगे हम, सीधे 45 से गुना कर देंगे, एगो के आयतन में 45 से गुना करेंगे तो 45 पीस का हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहीं पे करते हैं, ठीक, यहाँ तक कर रहे हैं ताकि इधर स्पेस बनाते हैं। तो इस पूरे में क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन तो इतना है, यहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या करें, हम मिटा के देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाते हैं। तो 45 गुलाब जामुन के लिए क्या करेंगे, 45 गुलाब 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुने एक गुलाब जामुन का आयतन, जो किसके बराबर है, इतना क्या है, 22 गुने 0.28 गुने 12.2 गुने बट्टे 3, 12.2/3, इसको काटते ही क्या आ गया, 15 45। अब क्या करते हैं हम, इसको 15 से गुना और इस दोनों का आपस में गुना करते हैं, ठीक। तो अब क्या आया, 22 गुने 15 किया तो क्या आ गया, 330, और इसको गुना करने पे 0.28 और 12.2 गुना किए तो 3.416 आ गया। ये क्या आया हमको, 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब हम क्या करेंगे, चाशनी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, करना पड़ता है, चाशनी क्या है, आयतन का 30% चाशनी है। तो हमको प्रश्न के हिसाब से क्या पता करना है, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि चाशनी का आयतन, हमको 45 गुलाब जामुन का आयतन पता चल गया, तो 45 जितना आयतन होगा उसका 30% निकालेंगे, उसका क्या आ जाएगा, चाशनी का आयतन। तो चाशनी का आयतन बराबर क्या होगा, चाशनी का आयतन बराबर क्या आएगा, इसका 30%, जितना भी है उसका 30%, 330 गुने 3.416। अब क्या करेंगे, 0 से 0 गया, इससे ये कट गया। अब सब को क्या करेंगे, आपस में गुना। तो गुना करने के बाद क्या आएगा हमको, आप लोग क्या कीजिए, प्रॉपर गुना कीजिए, और हम क्या कर रहे हैं,
तो आप लोग देखेंगे 3 × 33 99, और 99 गुने क्या करेंगे 3.416, तो हमको क्या प्राप्त होगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको आ जाएगा। ठीक, तो गुना सही से कीजिए, आंसर आ चुका है। चाशनी का आयतन क्या आया, कुछ इस तरह से। तो वीडियो पॉज। प्रश्न नंबर 4 आ गया है। प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है। कलमदान क्या है, घनाभ के आकार का है, आकार की लकड़ी से बना हुआ है। घनाभ के आकार के लकड़ी से क्या बनाया गया, कलमदान। कुछ इस तरह से मानो ऐसा कुछ है घनाभ 3D। हम क्या बना रहे हैं, बस 2D में बना रहे हैं। ये 3D कुछ इस तरह से 1 2 3 4, ये क्या है 2D फोटो है। आप क्या कीजिए 3D इसको इमेजिन कीजिए। क्या है, लकड़ी से एक घनाभ के आकार का एक लकड़ी है, जिसमें क्या किया जाता है, कलम जिससे रखा जाता है। कलम ये अटक सके वैसा कुछ इसमें आकृति है। तो बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कलम रखने के लिए क्या है, ये जो 4 शंक्वाकार शंकु के आकार का गड्ढा है। गड्ढा कैसा है, शंकु के आकार का गड्ढा है। 4 को क्या है, शंकु के आकार का गड्ढा है। घनाभ की विमाएं दिया हुआ है। ठीक, 15 × 10 × 3.5। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो शंकुआकार जो गड्ढा है उसका त्रिज्या दिया हुआ है, और गहराई कितना है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हर समय ऊंचाई पढ़ रहे थे, यहाँ तो गहराई आ गया। तो यहाँ गहराई जो है यही पलट गया है, तो ये क्या है गहराई, यही h के बराबर हो। h जो है यहाँ पे गहराई को लिया जाएगा। अब तू फिर कंफ्यूज हो जाएगा। h हाइट का, हाइट जिसको ऊंचाई बोलते थे हिंदी में, अंग्रेजी में हाइट होता था तो उसको क्या लिखते थे h। यहाँ तो आप गहराई बोल रहे हैं, डेप्थ होता है, तो लिखने के लिए वही लिख सकते हैं डेप्थ। यहाँ पे प्रयोग h के जगह पे, जहाँ पे फॉर्मूला में जो h था ना, वहां पे इसका गहराई का जितना गहराई दिया हुआ है उसका प्रयोग हम करने वाले हैं। अभी जो गहराई दिया हुआ है ना, क्या 1.4 सेंटीमीटर, उसी का प्रयोग करेंगे। वैसे अंग्रेजी गहराई का डेप्थ होता है, लेकिन हाइट के जगह पे प्रयोग करेंगे। प्रश्न में मतलब सूत्र में आपको ऐसा बताए थे ना, तो उसी तरीका से। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना गया है वही आपको पता करना है। लकड़ी का आयतन तो साधारण बात है, लकड़ी का आयतन तो सीधे हम घनाभ का निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना लकड़ी का, लकड़ी पूरा पता चलेगा। यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि तुम क्या किया, घनाकार लकड़ी ले गया बढ़ीवा के पास, गड्ढा करवा लिया है 4 गो गड्ढा करवाया, तो क्या हुआ उसमें से तो 4 गो शंकु के आकार उतना लकड़ी बाहर निकल गया। तो बाहर निकला तो उसको तुम भी ना सवाल में से उसमें घटाएगा। तो क्या करेंगे हम, इस चारों शंकु का आयतन निकालेंगे, और घनाभ का आयतन तो वैसे ही तुमको दे दिया गया, सीधे गुना करेंगे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पड़ोस के आगे में दिया गया, सीधे मुंह में उठा के डालना है, वैसा ही कुछ है। यहाँ पे सब कुछ कर दिया गया घनाभ में। निकालना क्या है, शंकु का, चारों शंकु का आयतन। अगर सवाल में तो ये कहानी बोलना है कि कलमदान वलमदान फलमदान सब बोल जाओ, सीधा क्या है एगो शंकु है, एगो शंकु का आयतन निकाल ले, चारों से गुना कर देंगे तो सीधे पता चल जाएगा कि लकड़ी कितना उसमें बढ़ीवा काट के निकाला। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, कलमदान का आयतन, कलमदान में प्रयोग किए गए कलमदान में लकड़ी का आयतन लिखते हैं, यही कलम दान में, बोलो, कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। पहले घनाभ का आयतन माइनस क्या होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन घटे क्या होगा, 4 गो ये जो छोटू छोटू शंकु है उसका घटाएंगे, शंकु का आयतन। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो फिर भी हाँ हाँ बोलते रहो और वीडियो पूरा देखते रहो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, घनाभ का आयतन सीधे यहाँ से छाप लेंगे। क्या क्या लिखा हुआ है बोलो,
15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से पॉइंट हटाए, दशमलव हटाए तो यहाँ पे 10, ये 10 से ये 10 गायब। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आगे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, किसको, 4 शंकु के आयतन। तो यहाँ क्या करते हैं, ब्रैकेट में 4 गुने शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ तक क्लियर। तो आगे क्या है, इस सबको गुना करेंगे, 35 को 15 से, तो 15 ऐसे 15 पचे 75 और 15 तिया 45, जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 हासिल 525। इधर क्या आ गया 525 घटे, ये क्या आएगा, इसमें वैल्यू रखते हैं तब पता चलेगा कि इसका मान कितना आएगा। तो 4 गुने 1/3, पाई के जगह पे क्या होता है बोलो, 22/7 गुने आर का मान कितना है, आर देखो कहाँ है हमारा, ये गहराई, ये त्रिज्या क्या है 0.5, जिसको 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2। चलो हम 0.5 लिख देते तो लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आर स्क्वायर और एच क्या हमारे पास 1.4, क्या हमारे पास एच 1.4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस 7 से काटे तो यहाँ क्या आएगा 0.2, 7 दूनी 14 होता है ना, 0.2। यहाँ पे क्या आएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ 10, यहाँ से दशमलव हटाए तो यहाँ 10, क्या आ गया यहाँ 2 और यहाँ 2। इस 2 गुने 2 क्या होता है 4, और 4 से 4 खल्लास। अब बच क्या गया 22 गुने 0.2 और बट्टे में एगो यहाँ 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 22 को 2 से गुना करेंगे 44, तो 4.4। तो क्या आएगा 500 माइनस 4.4 बट्टे कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप क्या कीजिए, 4.4 को 3 से भाग दे दीजिए। क्या कीजिए 4.4 को 3 से भाग दे दीजिए, तो क्या आएगा आपके पास 525 माइनस 1.46 के लगभग में आएगा। 6 क्या होगा, ये रिपीट होता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे 525 माइनस 1.47 ऐसा हम क्या करेंगे लिख देंगे। तो अब क्या कीजिए, आप इतना तो कर सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे आप ये घटा सकते हैं, जोड़ घटाओ बचपन में सीख चुके हैं दशमलव वाला, तो घटाइए और कमेंट में आंसर बताइए। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सवाल नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत है। ये सवाल थोड़ा सा है सोचने लायक। इस सवाल में क्या कीजिए, एकदम ध्यान दीजिए, ध्यान देके एकदम सुनिए। सवाल क्या है कि एक बर्तन क्या है, एक बर्तन क्या है उल्टे शंकु के आकार का, शंकु जो टोपा होता है ना बर्थडे वाला, उसको क्या मान लो पलट दो, उसी आकार का क्या है एक बर्तन है उल्टे शंकु के आकार। इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई क्या है 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे जो क्या है खुला हुआ, ऊपर जो सिरा है क्या है खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो बर्तन कुछ इस आकृति का कैसा है, कुछ इस आकृति का क्या है बर्तन। जो ये जो ऊपर वाला सिरा है ये खुला हुआ है, इसमें कोई कवर नहीं या ढक्कन उक्कन कुछ नहीं, ये क्या है खुला हुआ है, जिसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक क्या है पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ, जिसको देसी में लबालब पानी भरा हुआ है एकदम, क्या ऊपर तक कंठ तक पानी लबालब भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक शीशे का क्या करता है गोली गिराया जाता है, जिसका क्या है त्रिज्या दिया हुआ है 0.5, जो शीशे का गोली छोटा छोटा होता है वो वाला एक गोला 0.5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला गोला है, वो गोली क्या किया जाता है इसमें गिराया जाता है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है इसमें
कि जित शीशा का गोली गिराता है तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोली की संख्या निकालना क्या हमको, पहले ये ध्यान दो, गोली की संख्या। और सवाल में क्या बताया कि इसमें जब गोली डाला तो क्या होता है, 1/4 पानी बाहर निकलता। तो सीधी बात यह है कि गोली का जो जितना आयतन होगा, मतलब गोली एगो का तो पता कर लोगे अभी तुरंत, लेकिन टोटल गोली का जितना आयतन होगा, गोली जितना जगह छेकेगा उतना ही पानी बाहर निकला। तो बाहर निकले हुए पानी का आयतन किसके बराबर होगा, जितना गोली डाला, कुल गोलियों की का आयतन, एक नहीं पूरा गोली जितना संख्या में है सबका आयतन। तो यहाँ पे एक चीज, जैसे ये सवाल ना बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, तो देसी भाषा में समझने के लिए क्या समझो, जैसे क्या हुआ कि गांव घर, जैसे बिहारी हो तो गांव घर में जैसे देखता है बुढ़वा सब क्या करता है, इसी तरह का मान लो वो कमंडल में पानी भर के मैदान के लिए निकल, मैदान मतलब तो समझ गया होगा, तो मैदान के लिए क्या किया, निकल गया। और तुम्हारे जैसा खच्चर लड़का क्या किया, गोली खेलने वाला गोली खेल रहा था, वो क्या किया, वो किसी का मतलब उसको कई मतलब मार खिलवा दिया था। मान लो बुढ़वा क्या किया था, उसको उसके पप्पा से क्या किया, मार खिलवा दिया। तो वो क्या किया, होशियारी दिखाया कि उसको बुढ़वा को आज मैदान सही से करने नहीं देंगे। वो क्या किया, अपने जेबी से गोली निकाला और उसके बुढ़वा के बांस पर गाछ पर चढ़ के बुढ़वा के इसे बर्तन में गिराने लगा। तो क्या देखा, मात्र 1/4 पानी बाहर निकल गया। तब तक बुढ़वा का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। बुढ़वा क्या हुआ, तो गलत का गलत परिणाम होता है ना। बुढ़वा बुढ़वा तो गलत नहीं किया था, तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था ना। तो बुढ़वा का तू गलत करने की कोशिश किया, फिर भी क्या हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि तू गलत किया था इसीलिए तुम्हारे पिताजी से मार खिलवाया था। तो गलत नहीं किया करो। और सवाल में ध्यान दो कि क्या किया था, गोली जितना डाला, तो आई यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जितना आयतन जगह छेकेगा गोली, जितना तू गोली गिराया था बुढ़वा के डिब्बा में, उतना ही पानी बाहर निकलेगा ना, एक्स्ट्रा तो नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, जितना गोली का आयतन होगा उतना क्या होगा, 1/4 पानी के आयतन के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख दो, एक भाषा में लिखो कि कुल गोलियों का आयतन, कुल गोली, एक गोली नहीं कुल गोली, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कुल गोलियों की गोली कुल गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा, 1/4 पानी का आयतन, 1/4 1/4 पानी का आयतन, 1/4 गुने पानी का आयतन गुने पानी का आयतन। तो सबसे मुख्य बात यही है इस पूरे सवाल में, समझने लायक यही बात था कि जितना गोली गिराया उतना ही पानी बाहर आया। तो पानी बता दिया कि 1/4 बाहर आया है, उतना ही गोली की कुल गोलियों का आयतन हो। हमको क्या निकालना है, गोली की संख्या। तो गोली की संख्या के लिए क्या करेंगे, जितना पानी बाहर आया, मतलब 1/4 पानी बाहर आया, जो किसके बराबर होगा, जितना गोली डाला। तो कितना गोली डाला मतलब कुल गोलियों का जितना आयतन होगा उसमें से क्या करेंगे, एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे, तो पता नहीं चल जाएगा कितना पीस गोली था। तो कुल गोली का आयतन किसके बराबर है, 1/4 पानी के आयतन के बराबर। ये दोनों लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, गोली की संख्या के लिए अब क्या करेंगे, हम कुल गोलियों का आयतन जो किसके बराबर है, 1/4 पानी के आयतन के बराबर, और एक गोली का आयतन, तो वही करेंगे। तो गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर क्या होगा, कुल गोलियों का आयतन, कुल गोलियों का आयतन बट्टे एक गोली का आयतन, कुल गोली का आयतन बट्टे एक गोली का आयतन। तो कुल गोली का आयतन किसके बराबर होगा, इसके बराबर 1/4 पानी के आयतन के बराबर। कई बार तभी से समझा, ये चीज समझना सवाल में बस यही था। कुल गोली का आयतन बट्टे एक गोली का आयतन। तो कुल गोली का आयतन के लिए क्या करेंगे, 1/4 पानी का आयतन, 1/4 पानी के लिए क्या होगा, इस शंकु का आयतन जितना होगा उसमें से 1/4 से गुना कर देंगे। 1/4 गुने शंकु का आयतन क्या होता है, बोल, 1/3 पाई r स्क्वायर
एच यहाँ एक गोली के लिए क्या करेंगे, गोली का त्रिज्या दिया हुआ है तो उससे क्या करेंगे हम सीधे पहले गोली का आयतन लिखते हैं। गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये बड़ा है तो इसका क्या करेंगे हम बड़ा। ये क्या है गोली, छोटा रहता है ना, जो तू खेलता है बचपन में जिससे खेलता था गोली गोली, वो वाला का क्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर, जिसको क्या मान लिया छोटा। यहाँ पे वही समस्या आता है, तो इसी में ना तू गोली गिराया है, गोली गिराया तो ये जो पानी भरा हुआ था वो क्या हुआ है, पानी सब 1/4 पानी क्या हुआ इसमें से बाहर निकला है, यही बात हुआ ना। तो यही गोली जो क्या किया है गोली गिरा है बदमाश लड़का। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे वही चीज बदलाव करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पे बड़ा वाला आर दो और इसके जगह पे छोटा आर पहले से। अब क्या करेंगे, इसका मान रखना शुरू करेंगे। इसका मान देखो 1/4 तो 1/4 1/3 ये सब सेम है। पाई की जगह पाई, ऊपर नीचे क्या हो गया पाई पाई काट देते हैं। पाई पाई क्या करते हैं हम काट दिए तो आर का स्क्वायर, बड़े वाले आर का स्क्वायर, बड़े वाले आर का स्क्वायर क्या होगा, बड़े वाले आर क्या है हमारे पास 5, तो 5 गुने 5। एच क्या है हमारे पास, एच देखो कहाँ थे हम, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है बस, ये पूरा क्या है 8 सेंटीमीटर जो ऊंचाई के बराबर है। ये ऊंचाई लिखे हैं, कुछ इस तरह से ऊंचाई है, कंफ्यूज नहीं होना। ऊंचाई ये क्या है ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इसके जगह पे क्या लिखेंगे 8 बट्टा में क्या आ जाएगा 4/3 गुने आर की छोटू आर क्या हमारे पास 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। यहाँ क्या करेंगे हम सब के नीचे से ये 0 हटाते हैं, या दशमलव हटाते हैं और 10 बैठा देते हैं। अब ध्यान दो यहाँ 5 और 5, यहाँ भी क्या है 5 5 से कट गया, यहाँ बट्टे में 3, यहाँ भी बट्टे में 3, ये सब खलास। अब देखो ये 4 से क्या किए इसको 2 से काट दिए, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास इधर 2, इसको काटे तो ये 2 1/2, यहाँ क्या है 1000 बट्टे में 5। अब इस सब को क्या करते हैं पलट उलट देते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 1000, ये 10 गुने 10 गुने 10, एक पे 3 को 0, नीचे उसके नीचे में क्या आएगा 5, और ये 5 से 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 5 ये क्या हो जाएगा 1000 बट्टे 10 बराबर 100। हमारे पास कितना बचा 100 संख्या, कितना पीस होगा गोली तुम्हारे पास जेबी में, 100 गोली जेबी में लेके घूमता है तू। टोटल संख्या क्या आ गया 100। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग के सामने अगला प्रश्न नंबर 6 प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 6 जो है, आप लोग क्या कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, खुद से जितना कोशिश कीजिए उतना ज्यादा आप सीखिएगा। ऐसा खुद पे भी विश्वास रखा कीजिए, ऐसा नहीं सब कुछ डिपेंडेंट नहीं, खुद से कीजिए और फिर क्या कीजिए वीडियो को पॉज करके खुद से कॉपी पे कीजिए और फिर वीडियो आगे देखिए। तो सवाल नंबर 6 क्या है, ऊंचाई 220 मीटर सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास क्या है 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। क्या है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास क्या है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन कुछ इस तरीके का है। ऊंचाई क्या है 220 सेंटीमीटर, एक बड़ा वाला बेलन, उसके ऊपर क्या है एक छोटा वाला बेलन अध्यारोपित है। एक छोटा बेलन क्या है आरोपित है, कुछ इस तरह का क्या है एक स्तंभ है, एक लोहे का क्या है इस तरह का एक स्तंभ है, जिसका आपको क्या करना है द्रव्यमान पता करना है। लेकिन इसमें
प्रश्न में एक चीज दे दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर रहेगा ना आयतन, तो उसका 8 ग्राम द्रव्यमान रहेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर क्या रहेगा आयतन, तो उसका द्रव्यमान 8 ग्राम होगा। तो हमको क्या पता करेंगे, सिंपल बात है, दोनों का क्या करेंगे, आयतन निकाल के जोड़ देंगे, पूरा लोहा का आयतन पता चलेगा। उसमें क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, उसके हिसाब से हम आगे देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम, पहली फुर्सत में आयतन निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम, स्तंभ का आयतन, हाँ स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर क्या होगा, बड़े वाले, पहले एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज अलग अलग कर देते हैं। इसका क्या होगा ऊंचाई, बड़े वाले इसका छोटा एच मानते हैं, जो किसके बराबर है, यहाँ ध्यान दो, इसका व्यास 24 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा इसका छोटू बड़ा आर, ये क्या है बड़ा है तो बड़ा आर, जो किसके बराबर होगा 12 सेंटीमीटर होगा ना। ये क्या है पूरा ऊंचाई, तो इसको मानेंगे बड़ा है, जो किसके बराबर है 220 सेंटीमीटर। यहाँ देख लो 220 और ये 24, अब क्या है जिस पर ऊंचाई 60, ये कितना है ये छोटू वाला 60, और त्रिज्या 8, त्रिज्या दिया हुआ है 8, ऊपर व्यास था, यहाँ त्रिज्या ही क्या है 8, तो छोटू आर क्या है यहाँ पर 8। अब क्या करेंगे, स्तंभ का आयतन बराबर क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन जोड़ छोटे बेलन का, छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े वाले बेलन के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे वाले के लिए पाई आर छोटू आर का स्क्वायर इंटू छोटू एच, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। तो अब क्या करेंगे, पाई पाई कॉमन, और क्या आ जाएगा, बड़े वाले आर क्या है 12, तो 12 गुने 12 गुने बड़ा वाला एच हमारे पास क्या है 220, तो 220 प्लस में क्या आएगा ये ध्यान दो। अब छोटा वाला आर क्या है हमारे पास 8, तो 8 गुने 8, और छोटा वाला एच क्या है 60। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया सबका मान रख दिया फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, यहाँ पे बताया गया है पाई की जगह पे क्या लेना है, पाई का मान 3.14, तो अब क्या आएगा 3.14 गुने 12, गुने 12 क्या होता है 144, गुने 220 प्लस 8 8 64 गुने 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको गुना करते हैं, इस सबको गुना करते हैं, तो 144 गुने 220 को गुना करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 31680, और फिर 64 गुने 60 को गुना करेंगे तो 3840 आएगा। आप गुना कीजिए खुद से, हम गुना कर दिए। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, किसको, इसको और इसको, तो क्या आएगा 0 और 0 0, 8 और 4 12, 2 हासिल 1 8 और 6 14 और 1 15 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 गुने 3.14। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को फिर से हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को गुना करेंगे, तब इन दोनों को गुना करने के बाद कुछ इस तरीके का आएगा। तो अब यहाँ तक क्या हो गया, हमको सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर अब करते हैं, यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं थोड़ा सा मिटा भी देते हैं, क्या करना है थोड़ा सा मिटा दिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर लोहे की क्यूब का द्रव्यमान कितना 8 ग्राम, तो इतना का कितना होगा, मतलब 1 नहीं तो पूरे कुल स्तंभ में लगे, हाँ इतना क्यों लिखे, स्तंभ में लगे लोहे
का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने जो भी है अब 111,532.8 कितना आएगा, ये क्या आएगा, ग्राम में आएगा। ये कितना में आएगा, ग्राम में। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, 8 8 जा 64 हासिल, 6 8 8 64 और 6 8 दूनी 16 और 6 कितना होगा, 16 और 6 22 हासिल 2, 8 त्रिक 24 और 2 26 हासिल 2, 8 पंच 40 और 2 42 हासिल 4, और इस सब को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 8 मतलब क्या आएगा, 8 8 8, जिसमें क्या करें हम, जोड़े 8 8 4 12, 2 हासिल 1, 8 और 1 9, तो कुछ इतना ग्राम हमको आएगा। ये क्या आ गया ग्राम में, अगर केजी में हो तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से 1000 से भाग दे दो, क्या क्या करोगे, 2262.4 अपॉन 1000 केजी, जो किसके बराबर आएगा, 92 पॉइंट, यहाँ पे किसके 1 2 3 इतना के पीछे डेसिमल आ जाएगा, तो 0.26 इतना लिख के और केजी करके आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इतना भाषा में ये लिखना है कि स्तंभ में लोहे का द्रव्यमान कितना आ गया, 892.26 केजी किलो। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, ये प्रश्न एकदम ध्यान सुनिए, क्वेश्चन समझने वाला, एकदम गौर से ध्यान दीजिए। ये सवाल 5 नंबर में आ जाता है कई बार। तो क्या है, एक ठोस में, क्या है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या ये क्या है 60 वाला एक शंकु सम्मिलित है। क्या है, एक शंकु एक ठोस में सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। कैसा फिगर है कि एक शंकु जो है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला पे क्या है आरोपित है। कुछ इस तरह का एक ठोस है। कैसा ठोस है, इस तरह का मानो एक ठोस है, कुछ इस तरीके का क्या है एक ठोस है। आगे की कहानी देखते हैं। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तलित को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या इतना और ऊंचाई इतना हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन पता करना। तो पानी क्या है, अगर एक बेलन है, बेलन में से उतना ही पानी निकलेगा जितना इसका आयतन होगा, क्योंकि इसी को न बेलन में डाला गया है। एक क्या है, लबालब पानी से भरे हुए एक बेलन है। क्या है, पानी से लबालब भरा हुआ एक बेलनाकार बर्तन है। इसमें क्या किया जाता है, कुछ इस तरह के आकार के आकृति के ठोस को इसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो ये क्या है, कुछ इस तरीके का, ये एक अर्धगोला, और ये क्या है, शंकु। इसको क्या किया गया, इसको इसी को क्या किया गया, इसमें डाला गया। आगे की कहानी यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। ऊंचाई क्या है किसका, एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60। ठोस में क्या है ऊंचाई 120, इस पूरे ठोस का क्या है ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। और ये क्या है, इसका अर्धगोला का भी दे दिया, इसमें क्या है त्रिज्या 60। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए ये तो 60 है, तो 60 में से 120 गया, तो इस शंकु का ऊंचाई हमको क्या पता चल गया, बोल। शंकु का ऊंचाई को क्या करेंगे हम, छोटा एच लिख लेंगे, 120 में से 60 गया तो 7, छोटा एच 60, और ये एक एच इधर और एक आर इधर है। आर आर शायद सेम है, यहाँ भी देखो त्रिज्या बड़े वाले का भी 60 है और छोटे वाले का भी 60 है, तो दोनों का क्या करते हैं हम आर आर ही रहने देते हैं। और बड़े वाले का एक चीज ध्यान दो, ये क्या दिया है, इसका ऊंचाई 180 है। इस पूरे बेलन का ऊंचाई क्या है 180, तो दो एच हो जाएगा, एगो शंकु का और एगो बेलन का। तो बेलन वाला क्या करते हैं
बड़ा एच मान लेते हैं और इसको क्या कर दिए 180 दिया हुआ 180 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये लिख दिए। और ये यहाँ पे त्रिज्या, इसके भी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं 60, जो कि छोटा है आर। अब क्या करेंगे, इसमें बचे हुए पानी का आयतन के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसमें कितना पानी है इसके पानी का आयतन पता करेंगे, उसमें से क्या करेंगे ठोस जो है उसका आयतन घटा देंगे। तो पानी का आयतन बच शेष पानी का आयतन के लिए क्या करेंगे हम लिखते हैं शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। क्या किए हैं, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ये जो ठोस है यही डाला गया, जितना ठोस डाल लिया जाएगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसमें पूरा पानी घटे, जितना बाहर निकला तो अपने आप पता चल जाएगा शेष कितना बचा। तो बेलन का आयतन के लिए क्या करेंगे हम सीधे फार्मूला लगाना शुरू कर दें। अब फार्मूला लगाना शुरू करते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये क्या है इधर बड़ा एच माने है तो बेलन का बड़ा एच लिख देते हैं माइनस। अब ठोस में ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखना, ठोस में क्या है एक शंकु और एक अर्धगोला। तो अर्धगोला का आयतन पहले, नीचे अर्धगोला है तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, और ठोस के रूप में क्या अब शंकु है तो शंकु में क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ये छोटा एच। तो ये समझ में आया, ये क्या है अर्धगोला और ये शंकु, जो कि ठोस के रूप में, ये ठोस जो था ऊपर शंकु और नीचे अर्धगोला, उसी का आयतन। अब क्या करेंगे, इसमें से पाई 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 और आर सब में दिख रहा है, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, सबको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो क्या किए पाई आर स्क्वायर बाहर ले लिए, और अब एक ऐसा वाला ब्रैकेट एच माइनस, इधर क्या हो जाएगा अब 2/3, केवल 2/3 रहेगा, इधर 2/3 और प्लस में 1/3 इंटू एच, 1/3 गुने एच, कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो बोर्ड मास की ओर अब जा रहा है, देख रहे हो, तो अब बोर्ड मास आता है तो बना लो, ज्यादा बुद्धि उद्धि नहीं लगाना, ज्यादा हार्ड उठ नहीं है, एकदम आसान है। वैसे ही कॉमन वन ले ली है तो ऐसा दिखने लगा है, एकदम आसान, जोड़ घटाव आसान करने के लिए ऐसा कहने। तो हर बार क्या करता पायर स्क्वायर से यहाँ भी गुना करो, यहाँ भी पायर स्क्वायर से गुना करो, यहाँ भी दोनों तरफ गुना करके फिर जोड़ो, अब सबको बाहर निकाल दे, जोड़ छोड़ आसान हो गया ना, जोड़ आसान हो गया तो आसानी से अब क्या हो जाएगा सब कुछ घट जाएगा, कम मेहनत में हल जय दे। तो पाई के जगह पे क्या करेंगे हम 22/7, आर के जगह पे क्या है आर ढूंढो 60, तो 60 गुने 60। अब बड़ा वाला एच ढूंढो, किधर है किधर, इधर है 180 माइनस 2/3 प्लस छोटू एच का मान क्या है हमारे पास 60, तो क्या आ गया 1/3 गुने 60। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है बस जोड़ घटाओ, इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, और 60 + 2 62, समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा 60 ऊपर में। चलो इधर करते हैं, इधर करेंगे, ये दोनों को गुना कर देते, 6 × 6 36, 22 × 36 00/7, और इधर क्या आ गया हमारा 180 माइनस 62/3, 180 माइनस 62/3, ये समझ में आ गया। 8 त्रिक 18 थी 18 थी 18 थी 18 18 18 19 18 18 54,
तो 540 में से 62 गया तो 540 में से 40 गया तो हो गया कितना 500, और फिर 40 तो हमारे पास कितना बचा 40 और 20 60 तो 22 बच गया, तो 500 में से 22 गया 20 गया तो 480, 480 में से 2 गया तो बोलो ना 468, तो कितना आ गया 468/3। इधर किस तरह का देखने को मिल रहा है 2 गुने 3600/7 गुने 468/3। अब एक बार देखते हैं 60 से कटेगा 7 से कटेगा कितना है हमारे पास 7, तो 7 7 जा 14 है 7 7 छक 42 और 4 पर 8 48 नहीं कट रहा नहीं, तो अब इसको क्या करेंगे गुना करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए इसको आप गुना कीजिए और आंसर लाइए, लेकिन अंतिम में क्या होगा कि आप जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है उत्तर पुस्तिका उसमें देखेंगे कि इसमें मीटर क्यूब में, वहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर को किस में बदलना है आपको मीटर क्यूब में, ये चीज ध्यान रखना, इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में कितना होता है 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर 100 होता है 1/100 कितना होता है 1/100 मीटर होता है, कितना होता है ना। और हमको किस में बदलना है 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ होल क्यूब करेंगे, इधर भी होल क्यूब और इधर करेंगे तो क्या आएगा 100 गुने 100 गुने 100, मतलब क्या आ जाएगा 6 को 0 एक पे 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 इतना मीटर क्यूब। तो उसके बाद क्या करना सेंटीमीटर, इसको गुना करने के बाद सेंटीमीटर क्यूब में आया, उसको तुम क्या कर देना इतना से मल्टीप्लाई 1/, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हम कर रहे हैं अगला अगला जो क्वेश्चन है कौन सा ये 7 एनसीईआरटी के 13.2 चैप्टर में क्या है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। तो आप लोग क्या कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को खुद से बनाइए और उसका सॉल्यूशन का फोटो खींचिए, हमारे इंस्टाग्राम पे एसके कोचिंग जंक्शन नामक एक इंस्टाग्राम आईडी है, उस पे क्या कीजिए सॉल्यूशन का फोटो भेजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर से हम क्या करेंगे वन शॉट सीरीज नेक्स्ट में आएंगे और आगे की कहानी करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।